गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिस क्रिया के अंत में था, थी, थे, क्या है? जिस क्रिया के अंत में था, थी, थे, गया, लिया, दिया, आया, पाया इत्यादि पाया जाए तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग देख लेंगे। पॉजिटिव फार्मूला में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखेंगे डिड के बाद V1 आ जाएगा, चूंकि डिड ऑलरेडी V2 होता है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डिड डू होता है V1 और डिड होता है V2। V2 ऑलरेडी पहले से आ चुका है तो दोबारा हम लोग V2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी V2 आ चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा V1। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड भी हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि आई सेंग अ सॉन्ग, मैंने एक गीत गाया। यू सेंग ए सॉन्ग, आपने एक गीत गाया। वी सेंग ए सॉन्ग, हमने एक गीत गाया। दे सेंग ए सॉन्ग, उन्होंने एक गीत गाया। ही सेंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाया। सी सेंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाई। मिनी सेंग ए सॉन्ग, मिनी ने एक गीत गाई। विजय सेंग ए सॉन्ग, विजय ने एक गीत गाया। इससे रिलेटेड आप कई सारा ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, जैसे आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैंने कल बाजार गया था। यू वेंट टू मार्केट यस्टरडे, आपने कल बाजार गए थे। वी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, हमने कल बाजार गए थे। दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे, उन्होंने कल बाजार गया था। ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वह कल बाजार गया था। सी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वह कल बाजार गई थी। मिनी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मिनी बाजार गई थी। विजय वेंट टू मार्केट यस्टरडे, विजय कल बाजार गया था। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे V2 रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे प्लस अदर वर्ड, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से रिलेटेड दुनिया का कोई भी सेंटेंसेस से आप पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश बोला, आई स्पोक इंग्लिश, आपने इंग्लिश बोला। यू स्पोक इंग्लिश, हमने इंग्लिश बोला। वी स्पोक इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश बोला। दे स्पोक इंग्लिश। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। चलिए इसका हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी ट्रांसलेशन सीखने का काम करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव फार्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला में क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आई यू वी दे ही सी, ठीक है। प्लस डिड है तो डिड दे दिए। नॉट है तो नॉट प्लस V1 सिंग, सेंग नहीं, V2 यहाँ पे नहीं होगा। सेंग V2 होता है, सिंग V1 होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो यह सिंग, सिंग मतलब गाना गाना, प्लस ऑब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैंने एक गीत नहीं गाया। यू डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, आपने एक गीत नहीं गाया। वी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, हमने एक गीत नहीं गाया। दे डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, उन्होंने एक गीत नहीं गाया। ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत नहीं गाया। सी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत नहीं गाई। मिनी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, मिनी ने एक गीत नहीं गाई। विजय डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, विजय एक गीत नहीं गाया, विजय ने एक गीत नहीं गाया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे भी रिलेटेड ट्रांसलेशन जो है उसको भी हम लोग सीखने का काम करेंगे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैंने एक गीत गाया। डिड यू सिंग ए सॉन्ग, क्या आपने एक गीत गाया। डिड वी सिंग ए सॉन्ग, क्या हमने एक गीत गाया। डिड दे सिंग ए सॉन्ग, क्या उन्होंने एक गीत गाया।
डिड ही सिंग ए सॉन्ग, क्या हुआ, एक गीत गाया। डिड सी सिंग ए सॉन्ग, क्या हुआ, एक गीत गाई। डिड मिनी सिंग ए सॉन्ग, क्या मिनी ने एक गीत गाई। डिड विजय सिंग ए सॉन्ग, क्या विजय ने एक गीत गाया। तो आप इसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये टीथ ऑफ द टंग हो जाएगा, आपके जहन में आ जाएगा। और यदि आपकी टीथ ऑफ द टंग हो जाती है तो आपको इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। तो आप इसको इससे रिलेटेड भी और इसे भी प्रैक्टिस करेंगे। डिड आई सिंग ए सॉन्ग, डिड यू सिंग ए सॉन्ग, डिड वी सिंग ए सॉन्ग, डिड दे सिंग ए सॉन्ग, डिड ही सिंग ए सॉन्ग, डिड सी सिंग ए सॉन्ग, डिड मिनी सिंग ए सॉन्ग, डिड विजय सिंग ए सॉन्ग। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्मूला हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन क्या होगा, डिड आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या मैंने एक गीत नहीं गाया। डिड यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या आपने एक गीत नहीं गाया। डिड वी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या हमने एक गीत नहीं गाया। डिड दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या उन्होंने एक गीत नहीं गाया। डिड ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या हुआ, एक गीत नहीं गाया। डिड सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या हुआ, एक गीत नहीं गाई। डिड मिनी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या मिनी ने एक गीत नहीं गाई। डिड विजय नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या विजय ने एक गीत नहीं गाया। तो इस तरह से आप कई ट्रांसलेशन बना सकते हैं और अपने ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना है। डिड आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड वी नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड मिनी नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड विजय नॉट सिंग ए सॉन्ग। यदि आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना और ग्रामर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी या।